नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख रखे हुए हैं या फिर आप इसे घर में रखने की सोच रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा में मोर पंख को केवल सजावट की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कई लोग बिना जानकारी के मोर पंख को कहीं भी रख देते हैं। कुछ लोग इसे किताबों में दबा कर रखते हैं, कुछ लोग दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, तो कुछ लोग इसे सजावट की चीज समझकर इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके अनुसार मोर पंख को सही स्थान और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोर पंख का धार्मिक महत्व, घर में इसे कहाँ रखना चाहिए, कौन सी जगह नहीं रखना चाहिए, इससे जुड़ी पारंपरिक मान्यता क्या है और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम नियम बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हमारे मन में आता है, तो उनके सिर पर सजा हुआ सुंदर मोर पंख सबसे पहले दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को ही क्यों धारण किया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोर पंख सौंदर्य, विनम्रता, पवित्रता, प्रेम और प्रकृति के साथ समन्वय का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, तब वृंदावन के मोर आनंद से नृत्य करने लगते थे। नृत्य समाप्त होने पर वे अपने कुछ पंख भूमि पर ही छोड़ देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हीं गिरे हुए पंखों को अपने मुकुट में धारण किया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी से कुछ छीनने नहीं, बल्कि प्रेम से मिले हुए उपहार को भी स्वीकार करते हैं। इसी कारण से मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम जानेंगे मोर पंख को रखने के कुछ नियम। नियम नंबर 1, यदि आपके घर में मंदिर है तो मोर पंख को वहीं रखना सबसे उत्तम माना गया है। ध्यान रखें कि इसे साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखें। इसे कभी भी जूतों के पास, रसोई के फर्श पर या किसी ऐसी जगह न रखें जहां उसका अनादर हो। नियम नंबर 2, सही दिशा का ज्ञान होना। कई वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में पूर्व और उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, इसीलिए बहुत से लोग मोर पंख को इन दिशाओं में रखते हैं। हालांकि यह एक धार्मिक परंपरा है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। नियम नंबर 3, फर्श पर कभी न रखें। मोर पंख को सीधे जमीन पर रखना उचित नहीं माना जाता। यदि वह गलती से नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर साफ कर लें और सम्मान पूर्वक वापस रखें। नियम नंबर 4, गंदा या धूल वाला मोर पंख। बहुत से लोग वर्षों तक मोर पंख रखते हैं, लेकिन उनकी सफाई कभी नहीं करते। पूजा की अन्य वस्तुओं की तरह इसकी भी नियमित सफाई करनी चाहिए। नियम नंबर 5, यदि मोर पंख बहुत अधिक खराब हो जाए तो कई परिवारों में उसे किसी पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रखने या बहते जल में प्रवाहित करने की परंपरा है। उसे कूड़ेदान में फेंकना उचित नहीं माना जाता। नियम नंबर 6, बहुत से लोग मानते हैं कि मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और नजर लगने से रक्षा करता है। यह धार्मिक और लोक मान्यता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे आस्था के रूप में ही समझना चाहिए। नियम नंबर 6, अब प्रश्न पूछा जाता है, क्या बेडरूम में मोर पंख रखे जा सकते हैं? कई परंपराओं में माना जाता है कि यदि बेडरूम में भगवान का चित्र या छोटा सा पूजा स्थान हो तो वहां सम्मान पूर्वक मोर पंख को रखा जा सकता है, लेकिन इसे केवल सजावट की वस्तु बनाकर इधर उधर रखना उचित नहीं माना जाता। नियम नंबर 7, अब प्रश्न यह भी आता है कि कितने मोर पंख रखने चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। एक भी मोर पंख श्रद्धा से रखा जाए तो वही पर्याप्त माना जाता है। कुछ लोग 3 या 5 मोर पंख रखते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत परंपरा और आस्था का विषय है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि शुभता केवल किसी वस्तु से नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कर्म, सत्य, भक्ति और सदाचार को सबसे बड़ा धर्म बताया है। मोर पंख हमें भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है, लेकिन हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और सकारात्मक सोच से आता है।
इसीलिए यदि आपके घर में मोर पंख रखे हैं तो उसे केवल शोपीस ना समझें, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के साथ रखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। और यदि आप सनातन धर्म, पुराणों, व्रत कथाओं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।